देश ने गिर नेशनल पार्क से अलग अंदाज में देखा था। आज पीएम मोदी का अलग अंदाज आपको वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर से दिखाएंगे। वहीं इधर यूपी का बजट सत्र आज सीएम योगी की दहाड़ से समाप्त हुआ है। खबर संभल को लेकर कोर्ट में हुई सुनवाई की भी होगी। खबर औरंगजेब को लेकर मचे सियासी घमासान से जुड़ी होगी। खबर पंजाब के किसानों की भी होगी। सभी खबरें आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। पीएम मोदी ने आज एमएसएमई सेक्टर को लेकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। अभी एमएसएमई सेक्टर देश के विकास में कैसे अहम योगदान दे रहा है और रोजगार की संभावनाएं भी उभर कर सामने आ रही है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। किसी भी देश के विकास के लिए स्थिर नीति और अच्छा कारोबारी माहौल होना सबसे जरूरी माना जाता है और इस समय देश के विकास में कारोबार की हिस्सेदारी बढ़ी भी है। इसके पीछे पीएम मोदी की नीतियां भी हैं। इसी के दम पर एमएसएमई जैसे सेक्टर देश के विकास को रफ्तार दे रहे हैं और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। देश में एमएसएमई की संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर मिले। भारत की जीडीपी में एमएसएमई का करीब 30% योगदान है। मोदी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर्स को आसानी से लोन देकर आगे बढ़ाया है। 10 साल पहले एमएसएमईज को करीब 12 लाख करोड़ का लोन मिला था। अब यही लोन करीब 2.5 गुना बढ़कर 30 लाख करोड़ हो चुका है। देश में एमएसएमई की संख्या बढ़कर 6 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर मिले। इस बजट में हमने एमएसएमई की डेफिनेशन को फिर विस्तार किया है ताकि हमारे एमएसएमईज को निरंतर आगे बढ़ते रहने का कॉन्फिडेंस मिले। इससे युवाओं के लिए और ज्यादा रोजगार के अवसर तैयार होंगे। हमारे एमएसएमईज के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन्हें लोन आसानी से नहीं मिलता था। 10 वर्ष पहले एमएसएमईज को लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का लोन मिला था, जो 2.5 गुना बढ़कर लगभग 30 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। दरअसल मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एमएसएमई पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। अपने तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में मोदी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान भी किए थे, जिस पर पीएम मोदी ने कई बड़ी बातें कही हैं। ये बातें तो आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले एमएसएमई को लेकर सरकार की तरफ से उठाए गए बड़े कदम जान लेते हैं। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया। रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की गई। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए की गई। नए दौर में यानी कि अब जो स्टार्टअप आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर स्टार्टअप भी एमएसएमई सेक्टर का हिस्सा है। इसलिए सरकार का फोकस भी इस सेक्टर पर खास रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की चुनौती से निपटने में भी ये सेक्टर काफी मददगार साबित हो सकते हैं। दुनिया भी इसीलिए भारत की तरफ देख रही है। राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। भारत में एमएसएमई सामाजिक और आर्थिक विकास में प्रभावशाली योगदान दे रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार भी एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रोजगार के साथ ही इससे देश की जीडीपी में भी योगदान लगातार बढ़ रहा है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 2025 तक भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 35% तक पहुंच जाएगा। हालांकि इसमें सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि पीएलआई योजना का भी अहम रोल है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने किया।
पीएलआई योजना का फायदा 14 सेक्टर्स को मिल रहा है। इस योजना के तहत 7.5 करोड़ यूनिट्स को मंजूरी दी गई। इससे 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। सेक्टर्स को हमारी पीएलआई स्कीम का फायदा मिल रहा है। इस योजना के तहत 750 से ज्यादा यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इससे 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया है। 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोडक्शन हुआ है और 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट हुआ है। ये दिखाता है कि अगर हमारे एंटरप्रेन्योर्स अगर उनको अवसर मिले तो वो हर नए क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी बहुत बड़ा रोल है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा देखा जाए तो इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D का अहम योगदान है, जिसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है, जिसमें मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और अगली खबर भी पीएम